बात करेंगे आज एफ टोकन के बारे में, कॉइन के बारे में। तो ये कॉइन क्या $10 जा सकता है, इसके बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं। और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं उतनी कि नहीं, तो उसके बारे में डीपली बात करेंगे। साथ ही साथ इसकी एक अपग्रेड आनी है, सोनिक अपग्रेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देगी इसके टीपीएस को। तो उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी नज़र डालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। अगर आपको एफ की कॉल नहीं पता है तो एफ की कॉल हमने आपको टेलीग्राम पर भी दी थी, और वो अराउंड 19-20 सेंट से हम लेते हुए आ रहे हैं, और अभी भी वो ऑलरेडी 5x to 4x होके बैठा हुआ है एफ, ठीक है। नीचे दी थी यहाँ पे 30 पे भी दी थी, 19-20 पे भी दी थी। तो अभी वहाँ पर मैं खुद ही भूल जाता हूँ मैंने कॉल कहाँ दी थी, लेकिन दी है इतना मालूम है। कई लोग ही बोल रहे हैं जिन्होंने प्रॉफिट बनाया। तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको आप बाय कर सकते हो, और कहाँ बाय कर सकते हो, किस जगह पे लेना है, कैसे लेना है, तो वो चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अब मैं एफ के अंदर चलता हूँ। वीकली और मंथली देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉइन में, ठीक है। जब हम मंथली देखते हैं, हमें कुछ चीज़ें दिखती है कि यहाँ से बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। तो ये गया था 3-3.5 से डायरेक्टली गिर गया था 24 सेंट, तो ऑलमोस्ट 90% गिर गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम मंथली में कुछ कैंडल्स ढूंढने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ एक कैंडल या फिर एक एरिया मिलता है जो है 73 सेंट का, या 70 सेंट का, 60 सेंट्स का ऑलमोस्ट दिख रहा है, जो मुझे मेरी आइज़ से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम उस एरिया को देखें, और एक ये एरिया नीचे का जो बॉटम 20 सेंट था, तो 20 सेंट से 73 सेंट के बीच में आप कह सकते हो एक एक्यूमुलेशन जोन था, जिसको हम इस तरीके से कभी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस रेंज में हम जैसे ही इसका ब्रेकआउट लिए तो आपकी ट्रेड यहाँ बनती है, ठीक है। हमने तो आपको नीचे बोला था वो लॉन्ग टर्म बैग, लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो, ट्रेडर हो, तो आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए होगे, ठीक है। अगर आपने ट्रेड ली है 70-80 कहीं पे भी, तो आप अप हो, ऑलमोस्ट अप हो, ठीक है। अगर एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आप फिब का रिट्रेसमेंट लेते हो तो आपको यहाँ पर टारगेट मिलता है मिनिमम 1.45 का, ठीक है, 1.9 का और 2.25 का, ठीक है। हम इन चीज़ों को हटा देते हैं कॉम्प्लेक्स ना करते हुए। जब हम इसको अब मंथली से वीकली में लेके जाएंगे तो हमें और चीज़ें कुछ क्लियर दिखेंगी कि भाई ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये फाइनली वीकली के अप ट्रेंड में, चाहे आप ये में लगा लो, चाहे आप जो लगा लो, जो लगा के देखना आप देख सकते हो, ठीक है। ये अप ट्रेंड में होगा, आपको मिल जाएगा। वीकली के अप ट्रेंड के बाद हमारे पास एक लेवल बचता है, ये वाला, ठीक है। अब इस मोटे मोटे कंजेस्टेड एरिया को इस मोटे मोटे कंजेस्टेड एरिया तक रख लो, ठीक है। ये एक हमारा पहला एरिया था, ठीक। आपको कई लोग ये बताएंगे एफटीएम में कि ये पहला टॉप हो सकता है 1.65 वाला। देखो गौर से, ये 1.65 वाला इस वजह से बोलेंगे कई लोग, ठीक है। मैंने देखा कई लोग पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे, कह रहे भाई ये टॉप है, ये टॉप है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने लिक्विडिटी देखी है, और मैं लेके आता हूँ आपके सामने लिक्विडिटी, ये रही, ठीक है। तो लिक्विडिटी में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ 1.5 के अराउंड, सॉरी इसका बहुत साइज़ जो है बड़ा है। तो आप लिक्विडिटी में यहाँ पर देखो 1.5 के अराउंड 2.9 मिलियन बैठे हुए हैं एफटीएम सेल होने के लिए, और यहाँ पर आप देखोगे 2.11 और समथिंग लाइक दैट, ये वाला एक हाई है, ठीक है। तो ये दो ऑर्डर है 1.35 के और 1.5 के, तो आपको वहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑर्डर लगे हैं 2.547 पे, पर बेस्ट लगे हैं 90 सेंट के अराउंड, ठीक है। तो वहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। ये हमारे मेन सपोर्ट यही होते हैं जहाँ से बाउंस होता है, ठीक है। आप चाहे जितना कह लो कि ये चार्ट पे ये दिख रहा है, वहाँ पे वो दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो होता ही है, इसको कंबाइन जब कर लोगे ना लिक्विडिटी के साथ, तब ज़्यादा मज़ा आती है खेलने में, ठीक है। तो अब हम देखें तो आपको एग्जिट कहाँ कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। पहला टॉप कहाँ पे बनेगा, आप एरिया इसको शिफ्ट करो, मैं इसको शिफ्ट करवाता हूँ, मैं बताता हूँ कौन सा एरिया। इसको नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ, आपको इसको एग्जिट कर देना 1.4948 के अराउंड, ठीक। यहाँ आपका पहला एग्जिट होना चाहिए, फर्स्ट एग्जिट, ठीक है। अगर फैंटम में आप रख रहे हो, फर्स्ट एग्जिट इस तरीके का होना चाहिए आपका, ठीक। लेट मी टेल, ठीक। आप इसको रीबाय करोगे, ठीक है। उसके बाद रीबाय कैसे करोगे, अगर हम यहाँ से भी फिब लगा के देखते हैं तो आपको रीबाय करने के लिए ऑलमोस्ट यहाँ का 90 सेंट्स का हो सकता है, आपको 1.2 इस एरिया के दोबारा रीटेस्ट की एंट्री मिले, तो आप कहाँ पे बाय कर सकते हो, दोबारा इस एरिया के पास, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये दो चीज़ें जो आपके साथ हो सकती हैं आने वाले दिनों में, और आप इस तरीके से फैंटम के साथ खेल सकते हो, ठीक। तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारा इस तरीके का चार्ट बनता है वीकली में, और वीकली का चार्ट काफ़ी क्लीन होता है मेरा, ठीक है। जैसे अब देखो हमारे यहाँ पे अच्छा खासा परफेक्ट रिजेक्शन मिला हमें पहला, लेकिन अभी क्या चांसेस लग रहे हैं इस चार्ट को देख के, क्या लग रहा है आपको, ठीक। अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर हमें क्लियरली ये लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स अगर इसका रिट्रेसमेंट होता है तो नीचे 90 सेंट का, 91 सेंट्स का हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ से देखें लेके गोल्ड फिप को, तो
तो हमें यहाँ पर दिखता है कि भाई ये यहाँ पर अराउंड 0.7677 तक या फिर यहाँ तक 50% का रिट्रेसमेंट करेगा। पर चूंकि इसमें एक न्यूज़ है, न्यूज़ ड्रिवन कॉइन है, तो हम 0.5 तक का रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे, उसके ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी मुझे एक अच्छे करेक्शन में लग रहा है। अगर हम टॉप से बात करें तो ये ऑलमोस्ट गिरा हुआ है 15%, ठीक है। तो आप इसको DCA करना स्टार्ट कर सकते हो यहाँ तक 92 तक। अगर ये नीचे आता है तो ठीक है, बढ़िया है, यहाँ तक बाय करना और ऊपर जाने का वेट करो। यहाँ पहला टारगेट है 1.48, ठीक है। ये टारगेट हमको यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें 60% का मिलता है, लेकिन यहाँ से करंट प्राइस से देखें तो ये हमें 40% का मिलता है। लेकिन मैंने आपको जो पहली कॉल दी थी वो कहीं 30-20 से पे दी थी, तो वहाँ से तो ये ऑलमोस्ट 400-500% हो जाएगा $1.5 पे, ठीक है। तो ये हमारी कॉल थी। तो इस तरीके का चार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है, तो इस तरीके से प्ले करना FTM को। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है भाई, उसमें आपको और सारी। अब अगर हम इसको यहाँ पर डेली में लेके चलेंगे ना, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और डेली में ये एक हल्दी करेक्शन करता हुआ दिख रहा है। अगर हम RSI देखें, RSI का लेवल देख ले या स्टॉक RSI देख ले, तो दोनों ही हमारे यहाँ पर थोड़े बहुत ऊपर दिख रहे हैं। और RSI में हमें बेरिज डाइवर्जेंस भी दिख रही है, जो प्ले आउट अगर करती है तो हमें यहाँ 1.9 तक का एंट्री मिलनी चाहिए, अगर हम लकी हैं तो। अगर हम लकी नहीं है तो यहाँ पर न्यूज़ जो है इसको अच्छा खासा खींच के ऊपर ले जाएगी। जो इसकी न्यूज़ है कि यहाँ पर TPS हाई हो जाएगा और इसका अपग्रेड होने वाला है, और ये 2024 के स्प्रिंग में बोला गया, तो ऑलमोस्ट आने ही वाला है। और यही जो सेकेंड क्वार्टर है उसी में यहाँ पर लॉन्च हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट $10 का है। अगर आप इसको बाय ही कर रहे हो तो इसको आप होल्ड करके रख सकते हो अराउंड आई गेस मिड यहाँ पर अगस्त नहीं, आप मार्च 2025 तक इसको होल्ड करके रखो। एक यहाँ पर अपने एक लक्ष्य रखो कि 2025 तक आपको रखना है। ये शायद $10 ना जाए, लेकिन आपको $5 $3 से ऊपर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो FTM जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है और न्यूज़ ड्रिवन कॉइन है, और मेरे ख्याल से इसमें जो टीम थी वो बहुत सॉलिड थी। ये तो आपको पता ही होगा, लास्ट टाइम जब मैंने आपको इसका बुल रन के समय इसको बताया था तो 30 सेंट से अराउंड बताया था, ये $3-3.5 गया था। तो ऑलमोस्ट उसको अगर आप देखते हो, रख लो इसका टारगेट, तो यहाँ से भी ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर हम ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप का भी पोजीशन देखें और FTM की पोजीशन उसमें देखें, जिस तरह की FTM की कम्युनिटी बुलिश है, उस तरीके से मुझे $10 ईजिली अचीवेबल लगता है, ठीक है। FTM का जो हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट हो सकता है वो आराम से हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया कॉल है, एक बढ़िया प्रोजेक्ट है, एक बढ़िया TA है। अगर आपको लगता है आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो जो श्योरली ज़रूर करिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।